जय हिंद दोस्तों। तो देखो अभी हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा के बारे में। दोस्तों जो भी एस्पिरेंट हो, एक बार को जैसे ही मैंने अभी यूपीएससी की बने भले ही बात कर दी, लेकिन एक बार को जो एस्पिरेंट सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या है, मतलब सीधा झारखंड से उठ के मतलब आप सीधे यूपीएससी सिविल सर्विस के बारे में बात कर लें। देखो कोई ये नहीं है पर्पस, लेकिन वैकेंसी निकली हुई है तो एक बार आप लोग को मैं चाहता हूँ कि एक बार जो देश की सबसे बड़ी जो परीक्षा होती है ना, वो किस तरीके से आयोजित की जाती है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, जो सोचते हैं कि आगे मतलब जो फ्यूचर सोचते हैं ना कि मतलब आगे बढ़ के अगर कहीं पे जॉब लेके अगर इस तरीके के लेवल में पहुंचा जाए, तो वे एस्पिरेंट एक बार इस फॉर्म को जरूर ट्राई करना कि इतनी बड़ी जो परीक्षा होती है, देश की सबसे बड़ी जो परीक्षा, वो किस तरीके से आयोजित होती है और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ताकि अगर प्रॉपर कहीं पे आप जॉब सेटलमेंट हो जाओ तो वो आपके लेवल्स होने चाहिए कि इस जो 2025 वाले जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसका लेवल कैसा था और किस तरीके से एग्ज़ाम्स के लेवल बढ़ते जाते हैं। यूपीएससी में बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है? दोस्तों बहुत चीज़ें हैं, जैसे आप देखोगे तो इनसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अभी आज यूपीएससी की बात आज आ गई है, तो थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ इसके ऊपर कि जैसे अक्सर सवाल पूछा जाता है कि यूपीएससी की भाग किस में चर्चा है, तो हालाँकि है तो ये पॉलिटी की सेक्शन, कभी पॉलिटी के सेक्शन में जब हो जाएँगे सारी चीज़ें तो मैं पॉलिटी का लेक्चर लूँगा ना, तो बड़े अच्छे तरीके से बताऊँगा आप लोग की कि किस तरीके से पॉलिटी में ये सारी चीज़ें पढ़नी होती है, ठीक है? भाग में पूछा जाता है तो भाग 14 में इसकी चर्चा है। 308 से लेके 323 आर्टिकल के बीच में आप लोग को ये यूपीएससी के बारे में पढ़नी होती है, ठीक है? अक्सर इनसे और भी सवाल पूछे जाते हैं जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। जैसे आप देखोगे कि लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर 1855 में डलहौजी के शासनकाल में लंदन में सिविल सेवा की परीक्षा आयोजित की गई थी। तब जो भारत में इसका जो नियम था वो इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस कहा जाता था। उसके बाद में फिर 1999 में 1919 के अधिनियम द्वारा भारत में सिविल सेवा आयोजन का गठन 1926 में किया गया था। उसके बाद में एक सवाल और बनते हैं यहाँ से कि भारत में पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा कब हुई थी? तो 1922 में हुई थी। कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये इलाहाबाद में किया गया था। किसके शासनकाल में? उस समय जो शासनकाल था किसका था? तो वो किसका था? 1 मिनट, हाँ, लॉर्ड रीडिंग का वो शासनकाल था। तो उस समय ये आयोजित की गई थी। ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो और भी चीज़ें आप लोग को जाननी होती है, जैसे इनकी जो ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, हालाँकि पूछा नहीं जाता है ये सब चीज़ें, लेकिन आपको जाननी चाहिए अगर अगर आप आज बात हुई है तो। देखो आईएएस की जो ट्रेनिंग होती है ना, वो होती है मसूरी में, उत्तराखंड में, जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी, लवासना बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। फिर यहाँ से एक और चीज़ें निकल के आती हैं यूपीएससी द्वारा, तो आईपीएस का भी चयन इसी से होता है। इनका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो हैदराबाद में होते हैं, जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी। उसके बाद में एक और पोस्ट आती है यहाँ पे, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। उसके बाद में इनका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन प्रशासनिक अकादमी देहरादून में होती है। तो इतनी चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। बहुत सारे पोस्टेस होते हैं और बड़े सबसे हाई लेवल के पोस्टेस यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पे देखो, जो भी एस्पिरेंट हो, मैं चाहूँगा कि जो भी भाई-बहन है, अगर ट्राई करना चाहते हो कि इस वैकेंसी में आखिर ये परीक्षा होती किस तरीके से है, बेशक आप इस फॉर्म को ट्राई कर सकते हो, वो बहुत बड़ा चार्ज लगता नहीं है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? देखो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर ली जाए तो देखो 22 जनवरी से आप लोग के फॉर्म स्टार्ट हो जाएँगे, 11 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, ध्यान रखना कोई बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है ना? कोई रेलवे की वैकेंसी नहीं भर रहे हो, आप यूपीएससी के एग्ज़ाम्स फॉर्म फिल करोगे, ठीक है? उसके बाद में पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो होगा 11 फरवरी को। एग्जामिनेशन का भी डेट यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा, चूँकि ये शॉर्ट नोटिस है। 22 फरवरी से आपको फुल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे, उसे मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, एक बार को आप लोग चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट मेंशन रहती है। और ध्यान रखना ये एग्जामिनेशन होंगे संडे के दिन, क्योंकि यूपीएससी ज़्यादातर एग्जाम्स संडे को ही कंडक्ट कराती है और टाइम पे कराती है, फ्री मेंस एंड इंटरव्यू, ठीक है? तो यहाँ पे डेट्स आपको पता चल गई। उसके बाद में आप लोग एज लिमिट देख सकते हो, 21 से 32 साल वाले जो एस्पिरेंट होंगे, रिलैक्सेशन आप लोग को मिल जाएंगे, जैसे एसटी एससी भाई बहनों को 5 साल, और ईडब्ल्यूएस एंड जो ओबीसी वाले जो भाई बहन होंगे उन्हें 3 साल के रिलैक्सेशन मिल जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे बात करी जाए दोस्तों, पोस्टेज अभी इन्होंने डिक्लेयर नहीं करा है, 2 दिन बाद में पूरी फुल नोटिफिकेशन आ जाएगी, उसे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग इजी वे में चेक कर लेना, ठीक है? यहाँ पे देखो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखो
अगर आप आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए अगर आप डालोगे ना आईएएस के लिए, तो सिर्फ ओनली आप लोगों के ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएशन से ऊपर आप लोगों ने जो भी कर रखा है, आप लोगों की सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए आईएएस वाले जो एग्जाम्स होते हैं उसे देखने। फिर चाहे आपने संस्कृत से ही क्यों ना ग्रेजुएशन कर रखा हो, आप लोग इस फॉर्म को जो फिल कर सकते हो एंड एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद में एक पोस्ट आती है आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाली। इसके लिए यहाँ पे देखो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे देखो बोटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती है। लेकिन जो मेन जो होती है ग्रेजुएशन, सिंपल जो ग्रेजुएशन किए हुए रहते हैं, वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को दे सकते हो आप लोग इजी वे में इस एग्ज़ाम को। तो मैं चाहूँगा इस बार कि जो भी एस्पिरेंट हो, एक बार सिर्फ देखो, यहाँ पे कोई चार्ज लगने नहीं जा रहे हैं। जो एक सेकेंड, चार्ज की मैं बात कर दिया, यहाँ पे देखना कि जो एसटी एससी जो भाई बहन होते हैं ना, उनके लिए कोई चार्ज भी नहीं लगती। तो एक बार आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर ट्राई करना। एग्जामिनेशन टाइम पे होते हैं कि किस लेवल के एग्जामिनेशंस होते हैं, जो सोचते हैं कि भाई आगे चल के जॉब करके एक बड़े स्तर पर अगर बढ़ा जाए, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। आप लोग को डेफिनेटली इसके एग्जामिनेशंस देने चाहिए एक बार, और अपना अनुभव ज़रूर रखना चाहिए कि अगर मैं फ्यूचर में कभी जाऊँ एग्जामिनेशंस देने, तो इस तरीके के एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, किस लेवल के होते हैं, ये आप लोग को डेफिनेटली चेक करनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी एस्पिरेंट हो, इस बार फॉर्म निकली हुई है, कल परसों से आप लोग के स्टार्टिंग हो जाएंगे, फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएंगे। तो ये आप इजी वे में ट्राई करना, एक बार वैकेंसी भर के देख सकते हो, ठीक है। जो भी चीज़ें मैंने बताई समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो करना, और दोस्तों के साथ में शेयर जो करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।